नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से अंक 7 अर्थात केतु एक ऐसा रहस्यमयी छाया ग्रह है जिसे सरल से जानना और जानकर जानना इतना कठिन हो जाता है कि एक बार तो विश्वास ही नहीं हो पाता, ऐसा भी हो सकता है। केतु अर्थात अंक 7 के रहस्य को परत दर परत जितना खोलते रहेंगे, रहस्य स्वयं रहस्य बनकर रहस्य और भी गहराता चला जाएगा। और यही रहस्य अंक 7 अर्थात केतु के अंदर झांकने पर, जहां चीख पुकार, छटपटाहट, बेचैनी, कैद खाना, पिंजरे में बंद कैदी की तरफ, कैद से बाहर निकलने की तरफ छटपटाहट, एक ऐसे कैदी के रहस्य को उजागर करता है जिसकी चीख बंद कमरे की दीवारों में ही गूंज कर रह जाती है, जिसके चीख पुकार को कोई सुनने वाला नहीं, और अंततः कैदी की आवाज उस बंद कमरे में शांत होकर रह जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 7 होता है। अंक 7 अर्थात केतु स्वयं शून्य है। शून्य में ही रहकर शून्य से ही मानव के शरीर पर आत्मा के रूप में अपना कब्जा जमा लेता है। क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु छाया है, इसकी कोई भौतिक स्थिति नहीं है, सिर्फ छाया है, सिर्फ छाया ही है। आखिर केतु में इतनी छटपटाहट, बेचैनी, प्यास की तरफ अपने ही शरीर से बाहर निकलने की जद्दोजहद आखिर क्यों? एक ऐसी प्यास जो मृग तृष्णा बनकर रह गई। इसका सबसे बड़ा और रहस्यमयी कारण है राहु अमृतपान करते समय सुदर्शन चक्र से गला कटने के बाद केतु का धड़ लहूलुहान होकर जब जमीन पर धराशायी हुआ, उस वक्त जो छटपटाहट थी, बेचैनी थी, प्यास की चाहत थी, तड़प रहा था, कष्ट भोग रहा था, वह सब केतु के साथ उस वक्त चल रहा था। चूंकि अंक 7 अर्थात केतु अमृतपान गले तक पहुंच चुका था, इसलिए केतु का शरीर शांत नहीं हो पाया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाया। कट कर मरकर भी केतु की जिज्ञासा, छटपटाहट तरफ तरफ बनकर रह गई, उसकी प्यास प्यास बनकर ही रह गया। जो कभी न शांत होने वाली तड़प, कभी न शांत होने वाली छटपटाहट, व्याकुलता, यही सब केतु के जातक के अंदर देखा जा सकता है। एक कारण और भी है, केतु तो अमृतपान करने के कारण ब्रह्मांड में विलीन हो गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए केतु को ना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई और ना ही इन सब संसारिक बंधनों से ही मुक्त हो पाया। यही कारण है ब्रह्मांड में आज भी केतु की आत्मा तड़प बनकर शरीर पाने के लिए भटक रही है, तड़प रही है अपनी तड़प को शांत करने के लिए। ब्रह्मांड में केतु अमृतपान करने से सकारात्मक ऊर्जा तथा राक्षस होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लिए ब्रह्मांड में अनंत काल से लेकर आज भी विचरण कर रहा है। धरती लोक में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, विशेष तौर से केतु काल के समय, जिस पर परमेश्वर के आत्मा का निर्माण होने से पहले केतु की छाया गर्भावस्था में उस बच्चे पर आत्मा के रूप में अपना कब्जा जमा लेती है, जिसके फलस्वरूप परिणाम यह होता है, जब बच्चा गर्भावस्था से बाहर आता है, या तो 7वें महीने के अंतर्गत या फिर 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख के अंतर्गत के साथ साथ भाग्यांक भी किसी न किसी रूप से अंक 7 की उपलब्धि लेकर ही गर्भावस्था से बाहर आता है। और भी उपलब्धि है जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे का जन्म होता है। चूंकि केतु में देवत्व ऊर्जा विद्यमान है, इसलिए सकारात्मक शक्तियां गर्भावस्था में है तो व्यक्ति को महर्षि की उपलब्धि प्राप्त होती है। ऐसे मानव का उद्देश्य इस संसार में महान कार्य कर प्रभुत्व को स्थापित करना होता है। लेकिन गर्भावस्था में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो व्यक्ति सांसारिक बंधनों में फंस कर रह जाता है। मानव के ऊपर छाया तथा माया का प्रभाव अधिक रहता है। केतु को ये दोनों ऊर्जा मानव के शरीर पर तब तक कब्जा जमाए रहती है जब तक शरीर पंच तत्व में विलीन न हो जाए। फिर केतु की छाया एक शरीर से दूसरे शरीर में अनंत काल तक यही सब चलता रहता है, कभी न समाप्त होने वाली छाया चक्र। चूंकि छाया माया है, कब कहां किस वक्त अपना रूप स्वरूप बदल ले कहा नहीं जा सकता। उम्र के 16 साल तक केतु की ऊर्जा का सकारात्मक होने के कारण बच्चे का सिक्स सेंस जगा हुआ रहता है, जिससे अदृश्य शक्तियों के देखने के साथ साथ प्रख्यात विद्वान आचार्य की तरह उसके वाणी से जो शब्द निकलता है वह सत्य हो जाता है। केतु चूंकि छाया है, माया है, इसके शरीर पर छाया शक्ति का प्रभाव इतना तीव्र होता है, खुली आंखों से अपनी उंगलियों की ऊर्जा के बल पर आसमां के ग्रह नक्षत्र को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, बदल भी देता है।
अंग 7 अर्थात केतु मानव के शरीर में कैदी की तरह है जो आत्मा का रूप स्वरूप बनकर शरीर का संचालन करती है। जहां शरीर की कैद से बाहर निकलने की तरफ, सूनापन, अकेलापन, बाहर की दुनिया को स्वतंत्र रूप से देखने की तरफ, उसे भोगने की छटपटाहट। चूंकि केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है, गर्म ग्रह है, पुरुष ग्रह है तथा जिसके शरीर को धारण किया हुआ है उसके शरीर की गर्मी दोनों मिलकर उष्ण के तापमान को बढ़ा देता है। यही कारण है पुरुष वर्ग के जातक हो या स्त्री वर्ग के जातक दोनों ही अनायास एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जब भी अंग 7 अर्थात केतु किसी शरीर को धारण करता है तो उसके शरीर के द्वारा ही अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी तड़प को शांत करता है, व्याकुलता को शांत करता है, अपनी छटपटाहट को शांत करता है और कुछ समय के लिए ऐसा हो भी जाता है। एक बार तो ऐसा लगता है जन्मों जन्मांतर की प्यास मिट गई, जन्मों जन्मांतर की तड़प मिट गई, सूनापन, खालीपन सब मिट गया। लेकिन ये वो प्यास है, वो तड़प है, वो छटपटाहट है केतु की जो कभी न प्यास से मिटी है और न ही तड़प, तड़फड़ाहट। और यही तड़प प्यास बनकर एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में केतु अपना बसेरा बना लेता है। एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे, चौथे और फिर यही सिलसिला चलता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है, अमृत केतु के गले तक पहुंचकर केतु को अमर तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ गला कटने के बाद जो केतु ने तड़प, प्यास, छटपटाहट के रूप में भोगा वो भी अमर हो गया केतु के साथ ही। इसलिए अंग 7, 16, 25 तथा इसी श्रृंखला में भाग्यांक 7 या नामांक 7 बन रहा हो तो इन सब में केतु का प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक उम्र के 16वें साल से केतु जिस शरीर पर अपना कब्जा जमाए हुए है उसका संचालन केतु की आत्मा के द्वारा होना शुरू हो जाता है। फिर वही तड़प, वही छटपटाहट, वही बेचैनी, अकेलापन, सूनापन जातक के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। भीड़ में भी उसकी आंखें किसी न किसी को ढूंढती रहती है, जिसे साफ देखा जा सकता है उसकी आंखों की बनावट को देखकर। आंखें बड़ी हो या छोटी, शरीर की बनावट के अनुसार उस शरीर पर आंखें मेल नहीं खाती। चूंकि केतु पुरुष प्रधान ग्रह है, स्त्री वर्ग के जातक हो या पुरुष वर्ग के जातक, साथ ही साथ मंगल के समान ही उष्ण वाला गर्म ग्रह है। उम्र के 16वें साल के बाद शरीर पर केतु का प्रभाव होने लगता है, जिसे शरीर के उष्ण को शांत करने के लिए तड़प का रूप ले लेती है। चूंकि केतु हवा है, छाया है, बेशक केतु को देवत्व स्थान प्राप्त है, लेकिन है तो राक्षस, और राक्षस को पहले शारीरिक सुख ही चाहिए। वह शारीरिक सुख पहले चाहता है, क्योंकि शारीरिक सुख ही उसके शरीर के तड़प को, उसके छटपटाहट को, उसके दर्द को सिर्फ शारीरिक सुख ही कुछ समय के लिए शांत कर सकता है, किसी का साथ ही उसके जख्म पर मैलम लगा सकता है। चूंकि केतु के अंदर देवत्व ऊर्जा तथा राक्षसी ऊर्जा दोनों ही विद्वान है, इसलिए मानव के घर, परिवार, समाज का जैसा संस्कार होता है उसी प्रकार केतु का फल मिलना शुरू होता है। चूंकि केतु में राक्षसी तत्व विद्वान रहने के कारण एक बार शरीर के तड़प को शांत करने का रास्ता मिल गया तो फिर वह इन्हीं रास्तों पर चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि केतु की चाहत जड़ तक की होती है, वह जड़ तक चाहकर ही, चाहत को चाहत बनाकर ही अपने उष्ण को शांत करने में विश्वास रखता है। क्योंकि केतु की आत्मा जिस शरीर पर अपना कब्जा जमा कर बैठा है उसके लिए वह शरीर एक पिंजरा है, एक कैद खाना है। उस शरीर में रहकर ही, उस शरीर का ही उपयोग कर अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति करने के अलावा केतु के पास और कोई मार्ग नहीं। इसलिए केतु समाज के बंधनों को नहीं मानता, समाज के बनाए नियमों को नहीं मानता, रीति रिवाज को नहीं मानता, क्योंकि केतु की भी अपनी कोई इच्छा है, वो हर हाल में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। कुछ भी हो जाए, सारे बंधनों को तोड़कर, सभी रीति रिवाज को तोड़कर उसे जो करना है उसे तो करना ही है। यही कारण है पति पत्नी के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं रहते, क्योंकि केतु हवा है और हवा का रुख कब और किस दिशा में बहकर किस दिशा का रुख कर ले कहा नहीं जा सकता। केतु एक के साथ बंधकर कभी रह नहीं सकता, वो तो खुली हवा है और हवा को कोई ना बांध सकता है और ना ही बांध ही पाएगा। केतु जिस शरीर पर आत्मा के रूप में अपना अधिकार जमाए हुए है उस पर सिर्फ केतु की इच्छा शक्ति कार्य करती है, शरीर का नहीं। देखने में चाहे घर समाज में अपने व्यक्तित्व को कैसा भी दिखा रहा हो, लेकिन इसके जीवन का रहस्य ही बना रहता है और इस रहस्य को वही जान सकता है जो इस रहस्य के भागीदारी में हिस्सा लिया हो। 16वें साल से लेकर 41 साल तक की उम्र तक इसे भौतिक बात से कोई मतलब नहीं रहता, खासकर इस उम्र में। यही कारण है कि केतु की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव का फल कम होकर इतना कम हो जाता है
नकारात्मकता होने के कारण अपने ही शरीर को जर्जर कर लेते हैं, क्योंकि इसी उम्र में केतु ने अपनी तड़प, छटपटाहट, अपना सूनापन को दूर करने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया, जिससे शरीर से संबंधित बीमारियां, चर्म रोग, लीवर, किडनी, थायराइड, मोटापा, प्रोस्टेट, विशेष तौर से स्त्री वर्ग के जातक को यूट्रेस से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह भी सत्य है, देवत्व प्रदान होने के कारण देवत्व की ऊर्जा हमेशा साथ रहती है। लेकिन यह भी सत्य है, जिस शरीर पर कब्जा जमा कर वो सारे कार्य शरीर से करवाए, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, जब शरीर साथ छोड़ता है तब भी केतु की तड़प, छटपटाहट, प्यास कभी शांत नहीं होती। बेशक केतु मुक्ति तथा मोक्ष का कारक ग्रह है, शरीर छोड़ने के बाद आप इनकी आत्मा की शांति के लिए कितना भी उपाय कर ले, ना ही इनको मुक्ति ही मिलती है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि अमृतत्व के साथ साथ इनके साथ तड़प, प्यास, छटपटाहट, सूनापन, व्याकुलता सब केतु के अमर होने के साथ ही यह सब भी केतु के साथ ही अमर हो गया। और ये सब अनंत काल तक चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर की तलाश में ब्रह्मांड में भटकता रहेगा या भटकता रहता है। केतु स्वयं ध्वज है, विख्यात मंदिर का ध्वज हो या किसी भी पार्टी संस्था का झंडा, केतु हमेशा जड़ तक जाकर सबका साथ दिया है। जहां केतु स्वयं इस्तेमाल होने के साथ साथ केतु का सभी ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोनों को ही इस्तेमाल होने में असीम आनंद की प्राप्ति होती है या हुई है। ये भी सत्य है, अगर ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो मंदिर पर लगे ध्वज को देखने मात्र से ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि केतु का सीधा संबंध ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं भौतिकवाद की दुनिया में किसी भी संस्था या पार्टी के झंडे को देखकर ही व्यक्ति उस तरफ जाने लग जाते हैं, सम्मोहन की तरह, क्योंकि केतु के अंदर चुंबकीय ऊर्जा विद्यमान होने के साथ साथ सम्मोहन की ऊर्जा भी विद्यमान रहती है। यही सत्य है और सत्य का कोई प्रमाण नहीं। जहां केतु का एक पहलू सकारात्मक होने से संत ज्ञानेश्वर धर्मगुरु की संज्ञा से वशीभूत करने के साथ साथ राज सिंहासन का भी सुख देता है, तो दूसरा नकारात्मक पहलू का सत्य ये भी है। लेकिन केतु सत्य को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए केतु का रहस्य बनकर ही रह जाता है। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना हो जाए, आप हर सुख संपदा से वशीभूत होकर पूरे विश्व के पटल पर विख्यात हो जाए। मूल्यांक 7 रहस्य से ओतप्रोत अतिशीघ्र। एक विशेष जानकारी, किसी भी दंपति का मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने के बाद भी संतान नहीं हो पा रहा हो तो संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, कोई दवा नहीं, सिर्फ संपर्क। मेडिकल रिपोर्ट सही होने पर मात्र 10 दिनों में ही प्रेगनेंसी रिपोर्ट 100% पॉजिटिव, संपर्क कर सकते हैं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।